जय हिंद सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रह्मोस एनसीसी। तो आज की वीडियो का जो मेन मोटिव रहने वाला है वो आपको पेपर के बारे में बताना है कि पेपर किस तरीके का आता है, किस प्रकार से उसमें क्वेश्चन होते हैं, कितने कौन से चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं और मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स कितने होने चाहिए पासिंग के लिए। तो वो चीज़ें इस वीडियो में और आज की वीडियो में हम बताएंगे। जो भी शेड्यूल रहता है पेपर का, कितने घंटे का पेपर होता है, कितने क्वेश्चन रहते हैं, कितने मार्क्स का होता है और सारी चीज़ें। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, खाली स्थान का रहेगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ड्रिल। खाली स्थान प्रकार के होते हैं। ड्रिल दो प्रकार के होते हैं। ये आपको जब परेड ग्राउंड में ड्रिल कराई जाती है तो उसी समय पर हम लोग को बता दिया जाता है कि ड्रिल कितने प्रकार की होती हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप लिख लें, ड्रिल दो प्रकार की होती है। विश्राम पोजीशन में एडी टू एडी का फासला खाली स्थान होता है। तो विश्राम, जब आप विश्राम अवस्था में होते हैं तो एडी का फासला 12 इंच तथा पंजों का फासला 18 इंच होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सावधान पोजीशन में दोनों पैरों के पंजों का कोण, जब आप सावधान खड़े होते हैं तो दोनों पंजों के बीच में जो कोण बनता है ना, वो 30 डिग्री का कोण बनता है। फील्ड में किए जाने वाला ड्रिल ओपन ड्रिल होता है। तो जैसे कि पहला पॉइंट था ड्रिल दो प्रकार की होती हैं, तो ऐसे ही आपका एक और पॉइंट बन सकता है कि ड्रिल कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं ड्रिल दो प्रकार की होती हैं, ओपन ड्रिल, क्लोज ड्रिल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बाएं अथवा दाएं मुड़ में कोण खाली स्थान बनता है। तो जब बाएं से दाएं मुड़े या दाएं से बाएं मुड़े तो 90 डिग्री का कोण बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, पीछे मुड़ की कार्यवाही में 180 का कोण बनता है। बिल्कुल 180 का कोण बनता है। आप ये चीज़ों का ध्यान रखें। तेज चल के आदेश पर सबसे पहले खाली स्थान पैर निकलता है। तो अक्सर जब भी हम चलते हैं तो बायां पैर ही निकलता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, खुली लाइन में खाली स्थान तथा निकट लाइन में खाली स्थान का फासला होता है। खुली लाइन में 150 तथा निकट लाइन में 60 का फासला होता है। ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिल क्या है। तो ये आपको आना चाहिए। जब आप एनसीसी कैडेट को ये चीज़ें कॉमन होती हैं, ये तो आपको परेड ग्राउंड में ही सिखाई दी जाती हैं कि ड्रिल क्या होती है। ड्रिल अनुशासन की नींव है। किसी प्रोसीजर को क्रमवार एवं उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्यवाही को ड्रिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ड्रिल का उद्देश्य क्या है। आंसर इज कैडेट को अनुशासन की भावना जागृत कराना। नंबर 2, कैडेट को ड्रेस पहनना एवं चलना फिरना सिखाना। पॉइंट नंबर 3, कैडेट को कमांड एवं कंट्रोल सिखाना। पॉइंट नंबर 4, कैडेट को मिलजुल कर कार्य करने की आदत डालना। पॉइंट नंबर 5, कैडेट में फुर्ती एवं आत्मबल का विकास करना। तो ये आपके 5 पॉइंट हैं। तो आपके इसमें से 2 पॉइंट या 5 पॉइंट जितने भी पूछते हैं तो आप लिख सकते हैं। इसमें आपका चौथा क्वेश्चन रहेगा ड्रिल के असूल या सिद्धांत लिखिए। मजबूती, चुस्ती, तालमेल, ये आपके 3 पॉइंट बनते हैं इसमें। ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ड्रिल की बुरी आदतें लिखो। तो जैसे कि आपने देखा होगा, आप ड्रिल करते हैं तो कुछ लड़के होते हैं चलते चलते बात करते हैं, ये चीज़ें आँखों को इधर उधर घुमाते हैं, पाँव को घसीट कर चलते हैं, बूट में उंगलियों को, मतलब ये सारी ड्रिल की बुरी आदतें होती हैं। वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार की होती है। वर्ड ऑफ कमांड 2 प्रकार की होती है, कार्यवाही और चेतावनी। ठीक है। इसमें 7 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ड्रिल की शुरुआत किसने एवं कब की थी।
तो ड्रिल की शुरुआत 1666 ईस्वी में जनरल ड्रॉल ने की थी। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ड्रिल कितने प्रकार की होती है? तो ड्रिल मैंने बताया था आपको पहले भी कि ड्रिल कितने प्रकार की होती है। ड्रिल 2 प्रकार की होती हैं, ओपन ड्रिल, क्लोज ड्रिल। जो ओपन ड्रिल होती है वो ओपन फील्ड में की जाती है, क्लोज ड्रिल होती है वो परेड ग्राउंड पर की जाती है। ठीक है, इसमें 9 नंबर का क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो देख लेते हैं, तेज चलते समय कदम से कदम की दूरी खाली स्थान होती है तो 30 इंच होती है। पॉइंट नंबर 2, बड़ी बड़ी परेड में जब वीआईपी परेड का निरीक्षण करता है तो की कार्रवाई होती है, तो जब खुली लाइन की कार्रवाई होती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 है, इसमें राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए खाली स्थान की संख्या होती है तो 150 कैडेटों की संख्या होती है जब राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए कैडेट चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें 14 पॉइंट रहेगा, उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को सम्मान गार्ड देते हैं। तो इसमें कितने 100 कैडेट होते हैं जो उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को सम्मान गार्ड देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो नेक्स्ट है एनसीसी पर सामान्य प्रश्न। तो कुछ सामान्य प्रश्न भी पूछे जाते हैं आपकी जनरल अवेयरनेस एंड जीएस से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं आपके 8 से 10 क्वेश्चन, वो भी हम देख लेते हैं। एनसीसी की स्थापना कब हुई, ये पूछा है। एनसीसी की स्थान कब हुई, एक गलत प्रिंट हो गया है। तो एनसीसी की स्थापना कब हुई? 1948 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, एनसीसी का ध्येय क्या है? एकता और अनुशासन। एनसीसी के प्रथम डायरेक्टर कौन थे? उत्तर देख लेते हैं, कर्नल बेबूर। 14 नंबर का क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में एनसीसी ने प्रथम वर्ष कब भाग लिया? 1952 में। 5 नंबर का क्वेश्चन है, एनसीसी में गर्ल्स डिवीज़न कब सम्मिलित हुआ? 1949 में। 6 नंबर का क्वेश्चन है, एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है? तो एनसीसी दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, एनसीसी में भारतवर्ष में कितने निर्देशालय हैं? तो एनसीसी के भारतवर्ष में 17 निर्देशालय हैं। जैसे कि आपने एनसीसी फ्लैग देखा होगा, तो जो फ्लैग पर बीच में जो फूल बने होते हैं, तो फूल क्या होते हैं? वो 17 फूल होते हैं, जो हमारे जो इंडिया में जो 17 निर्देशालय हैं तो उसका प्रतीक है वो। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, एनसीसी में एडी कैडेट उम्र क्या होती है? सॉरी, एसडी कैडेट की उम्र क्या होती है? 15 से 26 वर्ष होती है। इसमें 9 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, एनसीसी सीनियर डिवीज़न एसडी एएनओ का पद क्रम लिखी है। तो जो एनसीसी सीनियर डिवीज़न होता है उसमें जो एएनओज होते हैं वो किस पद के होते हैं? लेफ्टिनेंट, नंबर 1 लेफ्टिनेंट, नंबर 2 कैप्टन, नंबर 3 मेजर। ये 3 रैंक के एएनओज होते हैं एसडी डिवीज़न में। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपका एनसीसी डायरेक्टरेट जनरल डीजी का नाम लिखें। लेफ्टिनेंट जनरल ये तो उस समय पे थे, लेकिन आज के टाइम पर जो है प्रेजेंट में जो आपके हैं एनसीसी के डायरेक्टर जनरल डीजी जो भी हैं एनसीसी डीजी, आप उनका नाम इधर लिख देना यहाँ पर। ठीक है, जो भी है आप लिख सकते हैं प्रेजेंट में जो भी है। 11 नंबर का कौन सा क्वेश्चन है, एसडीजी का रैंक क्या होता है? मेजर। रैंक क्या होता है? मेजर जनरल। तो ये रैंक पूछा है, अगर आपको नाम याद है तो और भी अच्छी बात है, आप वहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रुप कमांडर किस रैंक का होता है?
ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर रैंक का होता है, ब्रिगेडियर रैंक का होता है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, गोरखपुर के ग्रुप कमांडर का नाम लिखिए। तो जो पेपर है आपका ये गोरखपुर से लिया हुआ है, तो वहीं का पूछा गया है। गोरखपुर में कोई बटालियन होगी तो वहाँ का ये पेपर है। तो जैसे कि आपका यूपी का होगा या अपने आगरा क्षेत्र का है, तो आगरा क्षेत्र से पूछ लेंगे कि 1 यूपी का कौन है, 2 यूपी का कौन है, या दिल्ली से है तो दिल्ली में जैसे अपने ग्रुप कमांडर का नाम भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 14 नंबर का क्वेश्चन है, 47वीं एनसीसी बटालियन बस्ती के सीईओ का नाम लिखिए। तो ऐसे तो बहुत सारी बटालियन है और हम किस किस के नाम याद रखेंगे, तो ये जहाँ का होता है वहीं का अक्सर पूछा जाता है। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत कम ही आएगा, ये जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपके ए सर्टिफिकेट में पूछे जाते हैं, बी सर्टिफिकेट में ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है इसमें, एनसीसी महानिदेशालय कहाँ स्थित है? एनसीसी महानिदेशालय नई दिल्ली में स्थित है। तो 16 नंबर का क्वेश्चन है आपका, एडिशनल डिप्टी डीजी की ऑफिस कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। ये पॉइंट बाय पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, ये लिखते रहना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछ सकता है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो आपका आता ही है, एनसीसी में लगने वाले 5 कैंपों के नाम लिखिए। तो जो एनसीसी में हम जो शिविर करते हैं, तो हम कौन से शिविर करते हैं, तो वो सारे इसमें बताए गए हैं। एटीसी, सीएटीसी, एनआईसी, वीएलसी, टीएससी, आरडीसी, तो ये आईजीसी, तो ये 7-8 जो कैंप मैंने बताए हैं वो आप लिख लेना। इसमें से आपको 5 पूछे जाएंगे और आपके 5 नंबर तैयार। 1.1 नंबर का बनता है। अगर आप 4 लिखेंगे तो आपके 4 नंबर बनेंगे, अगर आप 3 लिखेंगे तो 3 नंबर बनेंगे। तो आप 5 लिखना वहाँ पे, सिंपल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। एनसीसी में अनुशासन के आधार बिंदु क्या हैं? मुस्कुराते हुए आज्ञा का पालन करें, समय के पाबंद रहें, पॉइंट नंबर 3 बहाने मत बनाएं, पॉइंट नंबर 2 झूठ मत बोलें। ये आपके 4 से 5 पॉइंट हैं, आप इन्हें लिख लें। एनसीसी के उद्देश्य लिखो। तो आंसर इस एनसीसी के उद्देश्य हो जाएंगे आपके अनुशासन का विकास करना, युवाओं को संगठित मानव संसाधनों और मानव की सेवा व्यवस्था करना। तो ये आपके पॉइंट हैं, आप लिख लेना इनको, छोटे छोटे पॉइंट हैं। ठीक है, इसमें आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है, एनसीसी गान के रचयिता का नाम लिखें। ये तो आपको आना चाहिए, एनसीसी गान किसने लिखा था? मेजर हरचरण सिंह। आप याद कर लेना ये वाला क्वेश्चन। परवाना। 21 नंबर का क्वेश्चन है आपका, एनसीसी गान लिखें। ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, एनसीसी गान लिखें, लेकिन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि चलो ठीक है, हमें पूछ लिया ही जाता है कि आप एनसीसी कर रहे हैं, तो आपको एनसीसी गान, अगर आपको एनसीसी गान नहीं आ रहा है तो बोलेंगे कि आपने 2 साल से कर रहे हैं, 1 साल से कर रहे हैं, तो ये आपको आना चाहिए। हर एक कैडेट को एनसीसी गान आना चाहिए। निम्नलिखित युद्ध किस वर्ष हुए? तो युद्धों के बारे में पूछ लिया जाता है आपसे। तो भारत चीन का युद्ध 1962 में हुआ था। भारत पाक प्रथम युद्ध 1965, भारत पाक द्वितीय युद्ध 1971, द्वितीय विश्व युद्ध 1942 से 1945 तक, कारगिल युद्ध 1999, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब हमारा बी का एग्ज़ाम हुआ था
तो उसमें सबसे लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया था भारत के किसी 1962 के युद्ध के बारे में पूछा गया था कि 1962 का युद्ध जो हुआ था वो कितने टाइम तक चला था और कब स्टार्ट हुआ था, कितने दिन तक रहा था। तो वो चीज़ें 1962 युद्ध के बारे में हमने उसमें लिखा था कि किस तरीके से हुआ था और उसमें किस किस की कितनी क्या भूमिका रही और कब से कब तक रहा, कितने सैनिक रहे, कितने उसमें किसने जीता युद्ध, तो उसके बारे में हमने बताया था। तो वो पता है कितने नंबर का था? वो 10 नंबर का क्वेश्चन थे आपका, तो उसमें हमारे 10 नंबर बन गए, इसीलिए तो हम पास हो गए। तो ये युद्ध हैं, इनको आप विशेष याद कर लेना, पूछे जाते हैं आपसे। तो फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट में से ये आपके क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं इन्हें भी। ठीक है, दूरी, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, दूरी अनुमान के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो जो दूरी का अनुमान लगाते हैं वो किस किस तरीके से लगा सकते हैं? इकाई का तरीका, दिखाई का तरीका, अभिवार विधि, औसतन विधि, आधार विधि, अनुवर्धन विधि। तो ये जो विधियां हैं वो आप लिख लेना, और भी हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये जो विधियां हैं, अभी तो ये पॉइंट बाई पॉइंट है, लेकिन जब आपका सी का एग्जाम होता है तो एक जो इकाई की विधि है, इस विधि के बारे में आपको पूरी डिक्टेशन लिखनी पड़ेगी। जो दिखाई की विधि है उस पर भी आपको पूरी डिक्टेशन लिखनी पड़ेगी। तो आपको सी सर्टिफिकेट में पूरा लिखना पड़ता है, और ए जो बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम होता है उसमें आपको केवल ये 5 पॉइंट लिख देंगे तो आपके 5 नंबर बन जाएंगे। तो इसमें सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं? तो ये देख लेते हैं, आकार, सतह, चमक, छाया और फासला, इन चीज़ों से हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। आड़ कितने प्रकार की होती हैं? तो आड़ दो प्रकार की होती हैं, नजरी आड़, फायर से आड़। ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो इसमें लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? लक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, सरल लक्ष्य, कठिन लक्ष्य। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बगैर कंपास की मदद के हाथ से कितनी डिग्री पढ़ सकते हैं? तो बिना कंपास से हाथ से 19 डिग्री पढ़ सकते हैं, अधिकतम 19 डिग्री पढ़ सकते हैं, न्यूनतम 3 डिग्री तथा अधिकतम 19 डिग्री तक पढ़ सकते हैं। तो आप ध्यान रखना, ऐसे पढ़ते हैं ना, यहाँ से ऐसे करके, तो आप ये यहाँ से यहाँ तक होती है वो आपकी 19 डिग्री होती है, तो आप माप सकते हैं बिना कंपास के भी डिग्री। तो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, प्लाटून फॉर्मेशन कितने प्रकार का होता है? तो प्लाटून फॉर्मेशन 3 प्रकार का होता है, 1 अप, 2 अप, 3 अप या कॉलम। ये 3 प्रकार के प्लाटून फॉर्मेशन होते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका, सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार का होता है? तो सेक्शन फॉर्मेशन 6 प्रकार के होते हैं, सिंगल फॉर्मेशन, फाइल फॉर्मेशन, स्पेयर हेड फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, एरो हेड फॉर्मेशन और डायमंड फॉर्मेशन। तो आपके ये 6 प्रकार के सेक्शन फॉर्मेशन होते हैं। ये आपका 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन रहता है। इसमें अब आपका 8 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ग्राउंड के प्रकार लिखें। तो ग्राउंड के प्रकार लिखें, ग्राउंड कितने प्रकार के होते हैं? किसी जवान द्वारा युद्ध भूमि पर दुश्मन का उसका जैसे कोई जवान होता है, मान लो आप ही हो, तो आप सेना में भर्ती हो गए, तो जब आप युद्ध क्षेत्र में जाएंगे तो आपका एक ही टारगेट होगा, दुश्मन को ख़त्म करना। तो दुश्मन को ख़त्म करना ही लक्ष्य होता है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, माइन कितने प्रकार की होती हैं? तो माइन 2 प्रकार की होती हैं, एंटी पर्सनल माइन, एंटी टैंक माइन।
ये 2 प्रकार की माइंस होती हैं। इसमें एक और प्रश्न है, ये लिखा है निम्न के सांकेतिक चिन्ह बनाएं। तो आपसे सांकेतिक चिन्ह भी पूछ लिए जाते हैं, मंदिर का, किला का, कब्रिस्तान का और गांव का, कच्ची सड़क, पक्की सड़क, पैदल गांव, ये पूछ लिए जाते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चन है शस्त्र प्रशिक्षण, हथियारों का प्रशिक्षण। तो 25 अंक का आपका ये आता है, जिसमें से आपको कम से कम 15 क्वेश्चन कर लेंगे तो मतलब आपका 15 नंबर आ जाए तो आपके पासिंग मार्क्स हो जाते हैं। लेकिन आप जितना ज़्यादा करेंगे उतनी अच्छी ग्रेड रहेगी। तो आपको ये नहीं देखना है कि आपको पास ही होना, नहीं, आपको अच्छी ग्रेड बनानी है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थानों की पूर्ति करें, खाली स्थानों की पूर्ति करें। इसमें पहला क्वेश्चन होगा .303 राइफल की संगीन लंबाई 16.5 इंच होती है, ठीक है। LMG की लंबाई 1130 mm। पॉइंट नंबर 3, .22 mm का कारगर रेंज 25 मीटर होती है। LMG का मजल वेलोसिटी 2700 फीट प्रति सेकंड। पॉइंट नंबर 5, 7.62 mm SLR मैगजीन में 20 राउंड गोली भरी जाती हैं, याद रखना है आपको। 6 नंबर का पॉइंट रहेगा 7.62 mm LMG का कारगर रेंज 500 गज होता है। 7 नंबर का पॉइंट है 7.62 mm SLR का कारगर रेंज 300 गज होता है। ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और ये विशेष क्वेश्चन है, आप याद रखना इन्हें, दिक्कत ना हो इसलिए आप लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप इन्हें रोज रोज थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएंगे ये क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन है LMG में मैगजीन में, LMG के मैगजीन में 30 राउंड 28 भरी जाती हैं। जहाँ अधिक से अधिक 30, कम से कम तो आप कितने भी भर सकते हैं, 2 4, लेकिन नॉर्मल उसमें 28 भरी जाती हैं, जिससे क्या होता है फायरिंग प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से होती है। भर तो 30 भी सकती हैं लेकिन 28 ही भरते हैं उसमें ज़्यादातर। 9 नंबर का पॉइंट है इसमें 7.62 mm राइफल का वज़न 4.4 किलोग्राम होता है। 10 नंबर का पॉइंट है 0.22 mm राइफल का वज़न 6.2 ओंस होता है। 11 नंबर 7.62 LMG का वज़न 9.2 किलोग्राम होता है। 12 नंबर पॉइंट 7.62 mm राइफल के सिद्धांत पर कार्य करती है। आंसर इज रिक्वायल स्प्रिंग व गैस का धक्का। ये लिख लेना, ये वाला आपका क्वेश्चन 110% बनेगा। 7.62 mm राइफल के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये आपका क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। वो तो आपके पॉइंट थे, 10-12 पॉइंट थे। अब देख लेते हैं दूसरे नंबर का क्वेश्चन है LMG कितने भागों एवं किस क्रम में खुलती है। तो LMG 5 भागों में खुलती है। पिस्टन ग्रुप, बॉडी ग्रुप, बट ग्रुप, बैरल ग्रुप, बाइपॉड ग्रुप। तो ये 5 ग्रुप में खुलती है LMG। क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी हथियार को इस्तेमाल करने से क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देख लेते हैं। अपने हथियार की जांच कर लें, कॉक करके चैम्बर को देख लें, मजल 45 डिग्री पर हो, किसी पुर्जे का टूट फूट चेक कर लें, जिससे क्या होता है असावधानियाँ और जो घटनाएं होती हैं उनसे
हमें बचत रहती है। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, राइफल को फायर करने की प्रमुख पोजीशन लिखिए। राइफल को जो फायर करने की पोजीशन होती है, कौन से तरीके से, बैठ कर, लेट कर, घुटने के बल, खड़े होकर। तो ये 4 से 5 पोजीशन होती हैं फायर करने की। ठीक है, इसका 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका, हथियारों की रोजाना सफाई के तरीके। इसमें आपके पॉइंट हैं, साफ कपड़े से ऐसे पुर्जों की साफ सफाई करना। पॉइंट नंबर 2, तेल लगाने के बाद हथियार को तरकीब से जोड़ना। पॉइंट नंबर 3, सफाई के बाद पुर्जों में तेल लगाना। बैरल को साफ करने के लिए फुलतरू का इस्तेमाल करना और तरकीब से पुर्जों को खोलना। ये 5 पॉइंट हैं आपके, 5 नंबर के रहेंगे। इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन है, फायर प्रैक्टिस पर टारगेट की साइज क्या होती है। तो टारगेट का साइज होता है समझ में नहीं आ रहा है ये क्या लिखा है, टारगेट की साइज जो भी है मैं आपको आगे वाली वीडियो में बता दूंगा कितना होता है। इसमें मेरे को क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, ये 4 लिखा है या 11 लिखा है, जो भी है या मैं आपको आगे बता दूंगा आगे वाली वीडियो में। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कार्बाइन मशीन गन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो जो कार्बाइन मशीन गन होती है वो आपकी ब्लोबैक एक्शन पर कार्य करती है। ठीक है, तो इसमें आपके और आगे क्वेश्चन बनते हैं, निहित्ती लड़ाई में सफलता के क्या नियम है। जैसे बिना हथियारों के लड़ाई होती है और हथियारों के साथ लड़ाई होती है। तो जो इसमें बिना हथियारों के लड़ाई बताई गई है कि उसमें हम सफलता किस तरीके से पा सकते हैं। अचानक हमला करें, पॉइंट नंबर 1 ये बन जाता है। पॉइंट नंबर 2, शरीर के नाजुक अंगों पर वार करें और एक तरकीब के साथ कार्य करें। तो ये आपके 3 पॉइंट बन गए। इसमें निहत्ती लड़ाई सफलता कैसे पा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, इसमें प्रश्न नंबर 2 बनता है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेर शाही सूरी का मकबरा बिहार में स्थित है। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, इसके रचयिता कौन है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल। जो सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा के रचयिता थे। 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका, वी सर्टिफिकेट परीक्षा के लिए कितने कैंप चाहिए। कम से कम 1 कैंप तो होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि बिना कैंप के हम एग्ज़ाम में बैठ नहीं सकते हैं, उसमें कैंप होना कंपलसरी है। 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका, प्रो अमर्त्य सेन को कौन पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अर्थशास्त्र में। 6 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है। भारत की प्रथम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह को रखा गया था। 7 नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल कहाँ स्थित है। ताजमहल आगरा में स्थित है। इसमें ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपके वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, मानव अधिकार किस दिवस को मनाया जाता है। तो मानव अधिकार
10 दिसंबर को मनाया जाता है। 9 नंबर का क्वेश्चन है आपका, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो ये तो आज जो प्रेजेंट में है वो लिखेंगे, ये तो जब पहले क्वेश्चन था उस हिसाब से बच्चे ने किया है। आगे जो क्वेश्चन बनेंगे, जैसे अब 2023 में जब आपका बी का एग्ज़ाम होगा या सी का एग्ज़ाम होगा और उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको प्रेजेंट में जो है मानवाधिकारी के अध्यक्ष उनका नाम लिख देना है वहाँ पर, ठीक है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, आंग सान सू की किस देश के हैं? आंग सान सू की म्यांमार देश के हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चे शामिल होते हैं? तो इसमें आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चे शामिल होते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, कोलकाता किस नदी के किनारे बसी है? कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। 16 नंबर का क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या और कहाँ है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ सारनाथ वाराणसी में स्थित है। 18 नंबर का क्वेश्चन, सी सर्टिफिकेट के लिए कितने कैंप करने होते हैं? सी सर्टिफिकेट के लिए 2 कैंप करने होते हैं। एनसीसी का मोटो या ध्येय क्या है? एकता और अनुशासन। एकता और अनुशासन। प्रथम ओलंपिक खेल कब और कहाँ हुआ था? प्रथम ओलंपिक खेल 776वीं ईस्वी में यूनान में हुआ था। ताशकंद समझौता किन किन देश के बीच हुआ था? भारत तथा पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता हुआ था। 22 नंबर का क्वेश्चन है, थल सेना अध्यक्ष का नाम लिखिए। तो थल सेना अध्यक्ष अभी तो पहले बिपिन रावत जी थे, लेकिन अभी कोई और हैं, और आगे अगर कोई और चेंज होते हैं तो आप उनका नाम लिख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। 23 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, सेना में बहादुरी के लिए दिए जाने वाले 4 पुरस्कार के नाम लिखिए। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पूछा जाता है। तो पहला रहेगा परमवीर चक्र, दूसरा अशोक चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र। तो देख लेते हैं, और परमवीर चक्र पाने वाले 5 वीरों के नाम लिखिए। तो ये तो आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 101% पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, हमने भी लिखे थे। मेजर शैतान सिंह, हवलदार अब्दुल हमीद, मेजर सोमनाथ शर्मा, ब्रिगेडियर योगेंद्र सिंह यादव। तो ये 5 नाम है, आप इन 5 नामों को ऐसे रट लीजिए बढ़िया तरीके से, और आपके 5 नंबर तैयार। तो आज की वीडियो में यहीं तक रख रहा हूँ, और मुझे थोड़ा काम है, कहीं जाना है, इसलिए जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो आपके पास आ जाएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है, जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो आपके पास तक नहीं जाएगी, और जब आपके पास तक वीडियो नहीं जाएगी तो आप नहीं पढ़ेंगे तो आप पेपर में फेल हो जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू।